चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही होगी। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ में। मैंने आपको बताया था कि समानुपात और अनुपात का एक ऐसा चैप्टर है और ऐसी टाइप है जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होती है, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में रिपीट होती है। तो आज वाली क्लास में हम ये सभी पढ़ रहे होंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस है ना, अब एक क्वेश्चंस फिक्स पूछा जाने लगा है। और अगर 2022 वाली बात करें जिसका एग्जाम 2023 में हुआ था, उसकी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चंस पूछा गया था। देखिए क्वेश्चंस हम यही कर रहे होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चंस वो लेके आया हूं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ रियल में ही ये क्वेश्चंस आए थे, सर वैसे ही नहीं करवा रहे। ठीक है, क्योंकि आपको जब पता होगा, जब आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ना कि हाँ ये पेपर में आए थे और अलग अलग शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ रियली में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि सारे सपने हकीकत में बदलेंगे, बस उन्हें हकीकत में बदलने का साहस तो कर। सारे सपने हकीकत में बदलेंगे, बस उन्हें हकीकत में बदलने का साहस तो कर। सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से समझा रहा हूं कि साहस होना चाहिए। ठीक है, साहस और धैर्य ये दो ऐसी चीज हैं जो आपको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आपके अंदर साहस तो है ही, इतना मुझे पता है, तभी मैं आप सभी को चैंपियन बोलता हूं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये एसएससी जीडी के ही आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर डेट देख सकते हो, शिफ्ट देख सकते हो, और हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं कहीं से भी आप देख सकते हो। ठीक है, चेक कर लेना ये क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में कि √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये अपने को बताना है। देखिए मेन मुद्दा है, सबसे पहले ये समझेंगे कि चतुर्थ अनुपाती क्या है, तभी हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई A अनुपात B समानुपात में आपका होगा यहां पर C अनुपात D। C अनुपात D, ये आपके चार हो गए ना, A B C D चार हो गए। इसमें से किसी एक को पूछा जाएगा। तो भाई स्टार्टिंग के तीन आपको दिए गए हैं और आपसे ये चौथा पूछा जा रहा है, इसी को चतुर्थानुपाती हम बोलते हैं कि ये अपने को निकालना है। बेसिक तरीका मैं इसका समझा देता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा कि बस आपको वही याद रखना है, आपको बेसिक नहीं करना। और बेसिक भी मैं सिर्फ इसी का बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये चीजें होती कैसी हैं। बाकी डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो हमने बनाया हुआ है शॉर्ट ट्रिक आप बोल सकते हो उसको, वो लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मान लो अपने को डी निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख देंगे बराबर C/D लिख देंगे। कल वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो अपने को डी निकालना है, तो डी अगर हम इधर लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे, तो डी को अगर इधर लेके जाएंगे तो डी इधर चला जाएगा, बराबर में C हमारे पास पहले से ही है। इन दोनों को हमें उधर ले जाना है क्योंकि इधर सिर्फ हमें डी रखना है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये बी नीचे था वो ऊपर चला गया, और ए क्या था, ऊपर था नीचे आ गया। तो यानी डी अगर हमको निकालना है, चौथा अनुपाती निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि दूसरे और तीसरे को गुना कर दो और उसको पहले से भाग कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी, मैंने आपको समझा दिया है। अब बस आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछेगा आपको करना है B गुना C/A। B ये A, ये B और ये C है, ऐसे मानेंगे ABC। ठीक है, सिंपल भाषा में बोल लो कि दूसरे और तीसरे को गुना करना है और पहले को उसके बटे में लिखना है। तो लिखो दूसरा और तीसरा कितना है भाई, √8 गुना में √21। और ये क्वेश्चंस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि स्टूडेंट को रूट वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। बटे में √6 हो गया। ठीक है, बस क्या करना है, बस इसको सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। तो बाकी सोल्व कर लीजिए और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, बेसिक क्लास में समझा रखा है। इसको क्या लिख सकते हो आप, √3 गुना में √7 आप लिख सकते हो। इसको क्या लिखेंगे, √2 गुना में √3। क्यों लिखा है, ताकि आसानी से कट जाए। तो भाई √3 से √3 कट गया, इस √2 से ये √2 कट गया, ये वाला 2 बचा हुआ है,
इधर से ये वाला 2 बचा हुआ है, उधर से √7 बचा हुआ है, तो 2√7 आपका आंसर हो जाएगा, 2√7 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है, जो स्टूडेंट ऐसे नहीं करना चाहते, ठीक है भाई, ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बताना, इसके एक क्लास करवा दूंगा आपकी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो, इसको गुना करो, कितना आ जाएगा भाई, 8 और 16 168 आ गया, और बटे में कितना है, √6 है। ठीक है, तो इसको √6 है, तो इसको भी पूरे को भी रूट के अंदर ही ले लेते हैं हम, तो इस रूट को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि रूट है, तो कितना हो जाएगा, ये रूट में कितना था, 168 बटे में 6, काट दो, जिससे कट रहा है 6 से ही कटेगा, 6 से काटेंगे तो कितने में जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 × 48 कितना आ गया, √28। √28 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 4, 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो 2 बार आ जाएगा, 7 अंदर रहेगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो इसमें अटरम सटरम हमने लगाया है, तब ये चीज है, जिसको ये रूट वाला आता है आराम से कर लेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसलिए लिया था ताकि अच्छा क्वेश्चन हो और आपको पहले में ही सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इस बार आपको क्या दिख रहा है, इस बार आपको दोनों चीजें दिख रही हैं। क्या बोला गया है कि 7, 5, 3 के चौथे समानुपाती और 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच में अनुपात क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले चौथा समानुपाती निकाल लो, अभी हमने निकालना सीखा था, क्या होता है, b × c बटे में a होता है, तो b × c लिखो, 5 × 3 और a का मान कितना है, 7, ये हमने लिख दिया। ठीक है, और जब आपसे तृतीय अनुपाती पूछेगा तब क्या लिखना है, देखिए तीसरे समानुपाती बोले या तृतीय अनुपाती बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, चतुर्थ अनुपाती बोले या चौथे समानुपाती बोले, इसका मतलब एक ही होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब बताओ इसका क्या फॉर्मूला है, तीसरे समानुपाती कैसे निकालेंगे, तृतीय अनुपाती या तीसरे समानुपाती, तो इसका फॉर्मूला होता है b² बटे में a, याद रख लेना, b²/a, यानी जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करो और बटे में पहली संख्या लिख लो। तो दूसरी संख्या कितनी है, 13 का स्क्वायर करो और बटे में कितना है, 7, तो ये कितना होता है, 169 बटे 7। तो हमसे क्या पूछा है, इनके अनुपात पूछा है, तो इधर से कितना आया था, 5 × 15 बटे 7, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 15 बटे 7, अनुपात 169 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 15 अनुपात 169 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात बेसिक में आपको सिखा चुका हूं पिछली क्लास में, बस इसमें आपको यह सीखना था, तो याद कर लेना कि चौथे समानुपाती और चतुर्थ अनुपाती दोनों का मतलब एक ही होता है, उसको कैसे निकालते हैं, b × c बटे a, बस कंटिन्यू करते रहोगे ना तो याद हो जाएगा। और तीसरे समानुपाती या तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, b²/a। ओके, चलो समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये वाला देखो, इसमें तृतीय समानुपाती है। ठीक है, बताओ अभी हमने किया था, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, b²/a करना है, b कितना है, 36 × 36 लिख दो, स्क्वायर भी नहीं आता तो, और बटे में 24, काट दो, 6 चौके 24, 6 छंगे 36, 4 से काटो, 4 नामे 36, 9 छगी 54 आंसर। बताओ आसान बना या नहीं बना, जो लग रहा था पता नहीं कैसे अटपटे क्वेश्चन है, आसान बने या नहीं बने, 54 आंसर आ गया। आंसर भी चेक कर लो, इधर किधर ही लिखा हुआ होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं क्वेश्चन के बीच में। ये लो अगला आ गया, मध्य अनुपाती आपसे पूछ ले, तृतीय भी पूछता है, चतुर्थ अनुपाती भी पूछता है और मध्य अनुपाती भी आपसे पूछता है। तो जब आपसे मध्य अनुपाती पूछेगा तब उसको हम कैसे करेंगे बताइए, बताओ भाई, नहीं पता ना, क्योंकि अभी इसका मैंने बताया ही नहीं है। इसका निकालने के लिए क्या है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है √a × b, बस √a × b। तो लिख दो, रूट के अंदर a × b है, कितना है 0.64, गुना में कितना है 0.81 है। ठीक है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 0.8 का हो जाएगा, और गुना में ये कितना का हो जाएगा, 0.9 का हो जाएगा।
दोनों को गुना करेंगे 9 × 72, 2 के बाद दशमलव है तो 0.72 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें है 0.72, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये वैसे ही टाइप हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.72। इसमें कोई कुछ और लिखा हुआ था, ठीक है, ये ऐसे नहीं, इसमें कुछ और लिखा हुआ था, तो ऐसे था कि कुछ भी मान लो यार, ये यहाँ पर दशमलव था, ठीक है, यहाँ पर तो होता तो 0 नहीं लिखता, तो ये ऐसे हो सकता था। ओके, कैसे, इधर 1 0 और होगी सॉरी, 3 के बाद दशमलव लिखा हुआ होगा। समझ में आ गया? ठीक है, बस अपने को ये समझना है, बाकी तो आप निकाल लोगे, मुझे पता है। ठीक है, जब भी मध्यानुपाती का नाम आएगा तो √a/b अपने को करना है। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। कौन सा है? b × c/a। ठीक है, इससे कौन सा निकलता है? अपना चतुर्थ निकलता है। b²/a, इससे कौन सा निकलता है? अपना तृतीय निकलता है। और मध्य पूछेगा तो a × b है, ये है। ठीक है, ऐसा नहीं, अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा, रुक जाओ। देखो ये वाला अलग कर दिया गया, क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल दिया गया है। ठीक है, इसमें पहले आपको a और b निकालना है, फिर निकालो। क्या है कि a + b है, वो 25 दिया गया है, a - b 7 दिया गया है, तो a और b का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। पिछली क्लास में मैंने समझाया था कैसे कर सकते हो आप। जब आपको a + b = 25 दिया गया है, a - b बराबर कितना 7 दिया गया है, तो b से b कैंसिल हो गया, इधर से क्या बच गया 2a = 32, a बराबर कितना आ जाएगा 16 आ गया। जब a का मान 16 है और a + b का मान 19 है, तो इसमें से 16 माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा? अपना b का मान आ जाएगा, जो आ गया 9। तो a का मान 16, b का मान 9 आ गया। अब मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या होता है? a × b होता है रूट में। तो a कितना है यहाँ पर? अपना 16 है और गुना में 9 है। ठीक है, वैसे भी कर लो कि इसका क्या आएगा 4 और इसका 3 12, तो 12 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या आप डायरेक्ट गुना करके भी कर सकते हो। डायरेक्ट गुना करोगे तो कितना आएगा? 144। 144 किसका होता है? 12 का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इससे घबराना नहीं है किसी भी चीज को देख के, कैसे भी आपसे पूछ सकता है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, वरना 3 करवा देता, उससे ही आपको बोल देता कि भाई ये फॉर्मूला लगा लेना, हो जाएगा। लेकिन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब इसमें क्या है? चतुर्थ अनुपाती बताना है। तो चतुर्थ अनुपाती के लिए क्या है? b × c है। तो क्या करो, बस डायरेक्ट अब लिखो मत बार बार, क्योंकि स्पीड भी इंक्रीज करनी है, तो बार बार नहीं लिखना। बस याद है ना कि भाई b × c करना है, दूसरी और तीसरी का गुना करना है और पहली को बटे में लिखना है। ये जिससे कट रहा है काट दो। 12 × 36, 12 × 4 = 48, 30 से काटो, 30 पे आ गया, 30 × 4 = 120, 120 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। और यहां से एक समझ लो कि एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है और वो 2 नंबर का होता है। आपको पता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये 20 मिनट 15-20 मिनट की क्लास में है ना, 2 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और देख सकते हो हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आया था। ये वाला देखो, इसमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है। क्या आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे करना है भाई? 12 × 4 करेंगे और बटे में 3 करेंगे, और जो करके है ना आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपने कर लिया है वैसे। ठीक है, बाकी तो मैंने कर दिया, आपको सोल ही करना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इतना मुझे पता चल गया। ठीक है, आप सोचते रह जाते सर जी ये तो क्या हो गया, चतुर्थ अनुपाती है तो इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है वो तो हम क्या पता करें। ठीक है, कुछ तो हुआ है, शायद 14 था क्या ये? हाँ, ये 14 है भाई। इधर भाई टाइपिंग वाले भैया जी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो यार, टाइपिंग में ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये 14 है, तब इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चलो ये तो मैंने चेक कर लिया, वरना स्टूडेंट सोचते ही रह जाते कि सर ने समझा दिया फिर भी उत्तर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही है। ठीक है, तो अब इसका आंसर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखो क्या है कि 5 और 12 के तृतीयानुपाती, 5, 8 और 9 के चतुर्थ अनुपाती के बीच में अंतर क्या होगा? तृतीयानुपाती निकालते हैं पहले।
तो तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा अपना बी स्क्वायर बटे ए, तो क्या हो जाएगा भाई 144 बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, 12 गुना 12 कितना होता है 144 बटे 5। अनुपात में क्या लिखना है उसका लिखना है, तो 8 गुना 9 बटे 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर से कितना है 144 और इधर से क्या आएगा 9 अंठे 72, 2 ये कितना पे जाएगा भाई 2:1 आ जाएगा, और 2:1 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। आंसर भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमने किया है। बस फॉर्मूला लगाओ हो जाएगा, बहुत आसान। इसलिए मैंने फॉर्मूले की सबसे आसान ट्रिक है ना वो आपको बता दी है, बस आपको याद रखनी है। और बाकी और क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके प्रैक्टिस और कर लेना। ठीक है, और जो कल वाली क्लास है अनुपात के क्वेश्चंस वो भी वहां पर मिल जाएंगे, एक पीडीएफ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी कल एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। ठीक है, शायद कल ही आ जाएगा 99%, अगर थोड़ा बहुत बदलाव रहा, आपको पता है ना थोड़ी तबीयत खराब है, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हुई तो परसों आएगा, वरना ठीक हो गई तो कल ही आ जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट चैनल पे नया हो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। 3 क्लास अपनी आ रही है कंटिन्यू, बड़े अच्छे तरीके से हम करवा रहे हैं, और जो कल या परसों वाली जो वीडियो होगी उसके बाद तो आप सिर्फ एक ही बात बोलोगे कि मैथ मतलब प्रवीण कटारिया मैथ। ठीक है, और एसएससी जीडी मतलब तो आप जानते ही हो, वो तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए 15-20 मिनट की वीडियो है, आपके लिए 2 नंबर पक्के करके गई है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके फैला देना कि भाई पढ़ लो और आप भी सिलेक्शन ले लो।